बरं बाळांनो, पटकन जरा ग्रुपवर मेसेज करून टाका. ऑडिबल विजिबल आहे का बघा. स्क्रीन विजिबल हो गई, सब सुनाई दे रहा है. चलो ठीक है. तो कल हमने प्रिंटफ के साथ काम करके देखा. ओके, वी वर्कड विथ प्रिंटफ यस्टरडे. ओके ठीक है. अब कैसे और क्या क्या काम किया था हमने प्रिंटफ के साथ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. कल हमने प्रिंटफ वाली थ्योरी भी लिखी हुई थी. कल प्रिंटफ देखते वक्त हमें एक नई चीज़ समझ आई. कौन सी वाली? फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली. ओके, वी सॉ अ न्यू थिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर. ओके, क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर? तो ये हर डेटा टाइप के लिए डेडिकेटेड कुछ कैरेक्टर्स है. क्या है ये? फॉर एवरी डेटा टाइप डेडिकेटेड कैरेक्टर्स है. जैसे कि इंट के लिए है %d, कैर के लिए है %c, फ्लोट के लिए होगा %f, और फिर डबल के लिए हमने देखा था %lf. ओके, डबल के लिए हमने देखा %lf. समझ गए हो? राइट. अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमें कहाँ पे और कैसे यूज़ करने हैं, ये ज़रा समझते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमें कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं, ये ज़रा समझते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हमें प्रिंटफ को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. कल हमने प्रिंटफ के 2 सिंटैक्सेस देखे. पहला बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स था, टू प्रिंट मैसेज ऑन द कंसोल. कंसोल पे मैसेज प्रिंट करने के लिए कल हमने एक सिंटैक्स देखा था, दैट इज प्रिंटफ ओपनिंग पैरेंथेसिस, डबल कोट शुरू हुआ और फिर अंदर रहेगा आपका मैसेज. फिर जो डबल कोट आपने शुरू किया उसे कंप्लीट करना पड़ेगा. जो ओपनिंग पैरेंथेसिस आपने शुरू किया उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा. और एंड में होगा सेमीकोलन. एंड में क्या होगा? एंड में होगा सेमीकोलन. समझ रहे हो? ठीक है. अब ये जो सिंटैक्स है ये हम ओनली टू प्रिंट सम मैसेज यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर व्हाट? ओनली टू प्रिंट सम मैसेज. हम इसे यूज करते हैं. वाई डू वी यूज इट? टू प्रिंट सम मैसेज. ठीक है. अब दूसरा सिंटैक्स जो था वो हमने किस लिए यूज किया था? वी यूज दिस सिंटैक्स टू प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल. We use second syntax to print what? Value of variable. ओके ठीक है. क्या सिंटैक्स था? चलो सिंटैक्स लिख लेते हैं. सिंटैक्स था printf. ओके, your message with format specifier. ओके, डबल कोट कंप्लीट. डबल कोट शुरू हुआ
डबल कोट यहाँ ख़त्म हुआ। डबल कोट के अंदर क्या होने चाहिए? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। कितने यूज़ करने हैं, कौन से फॉर्मेट यूज़ करने हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हो। समझ गए हो? उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करोगे। राइट? ओके, सो योर मैसेज विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट कंप्लीट हुआ। डबल कोट कंप्लीशन के बाद हमें मेंशन करना है कॉमा। डबल कोट कंप्लीट करने के बाद हमें मेंशन करना है कॉमा। आफ्टर कॉमा यू हैव टू मेंशन वेरिएबल लिस्ट। ओके, अब ये वेरिएबल लिस्ट का एक सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उतने वेरिएबल्स यहाँ वेरिएबल लिस्ट में होने चाहिए। जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उतने वेरिएबल्स यहाँ वेरिएबल लिस्ट में होने चाहिए। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, वेरिएबल लिस्ट, वन वेरिएबल फॉर ईच फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अब ये सब लिखने के लिए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। ओके, क्या रूल्स बताए थे? हाँ, ये वाले 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे। क्या क्या थे? देखो, डिसाइड फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ योर वेरिएबल। ओके, डिसाइड द मैसेज यू वांट टू प्रिंट ऑन कंसोल। कंसोल पे जो मैसेज आपको प्रिंट करना है वो मैसेज पहले डिसाइड करो। देन रिप्लेस वैल्यू बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर इन मैसेज। मैसेज में जहां आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वहां पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देना है। जहां आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वहां फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देना है। देन इंक्लूड मैसेज इन डबल कोट्स एंड मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स आफ्टर डबल कोट्स। मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स आफ्टर डबल कोट्स। मेंशन होल थिंग इन प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ इन द बिगिनिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट एक्चुअली है नहीं, वैसे है बहुत ही सिंपल सी चीज़। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। सी, तो अपने पास एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर लेते हैं और उसे प्रिंटफ यूज करके प्रिंट कर देते हैं। ओके, लेट्स प्रिंट इट यूजिंग प्रिंटफ। ठीक है, सी, वी हैव इंट मेन। ओके, वी हैव इंट मेन। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास है, चलो, एक वेरिएबल इंट num is equal to 5 and we have float fnum is equal to 2.7। ओके, 2 वेरिएबल्स जो है ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। नाउ आई वांट टू प्रिंट देम। अब प्रिंट करते वक्त मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले डिसाइड करना है अपना मैसेज। ओके, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे अपना मैसेज। ठीक है, क्या मैसेज होना चाहिए? तो मैं कह रहा हूँ, देखो, मैसेज कुछ इस तरह से होना चाहिए, से इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 5 और दूसरा होगा फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2.7। तो ये वाले मैसेजेस प्रिंट होने चाहिए। ये वाले मैसेजेस क्या होने चाहिए? प्रिंट होने चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मैसेजेस प्रिंट होते वक्त अब हमें डिसाइड करना है कि भाई चलो, हमारे मैसेजेस जो है ये तो डिसाइड हुए, अब वैल्यू की जगह या फिर आपके वेरिएबल की जगह कहाँ पे है ये समझना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 इधर प्रिंट हुआ, मतलब ये जो है
ये है आपके नम वेरिएबल की जगह, और 2.7 इधर प्रिंट हुआ, मतलब ये है एफ नम की जगह। ये दो वेरिएबल की प्लेस हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली। जैसे ही प्लेस डिसाइड होगी उसे रिप्लेस कर देना है उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर से। किससे रिप्लेस करेंगे? उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो वैल्यू इक्वल टू इधर आएगा इंटीजर के लिए %d और इधर आएगा %f। फिर ये जो होल मैसेज है आपका इंक्लूडिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन्हें हम डाल देंगे डबल कोट में। इन्हें हमने डाल दिया डबल कोट में। ओके, अब डबल कोट में डाल देने के बाद यहाँ पे देना है कॉमा, और कॉमा के बाद आपको फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल मेंशन कर देना है। फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या मेंशन कर देना है? वेरिएबल मेंशन कर देना है। ओके, तो वेरिएबल अगर मेंशन करना है तो कॉमा के बाद हम लिखेंगे नम, और इधर कॉमा के बाद ओके ये भी हमें डबल कोट में डालना होगा, डबल कोट में डालना होगा, और कॉमा के बाद मेंशन करेंगे वेरिएबल एफ नम। कॉमा के बाद मेंशन करेंगे वेरिएबल एफ नम। ओके, और फिर लास्ट स्टेप क्या थी? यहाँ पे है देखो, मेंशन होल थिंग इन printf। ओके, तो बस सिंपली करना क्या है, इसको पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन, और इधर आएगा printf। फिर इसको भी पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन, और इधर आएगा printf। हो गया, दिस इज printf टू प्रिंट नम एंड यफ नमा। ओके, चलो इधर लिख लेते हैं अब फिर से एक बार। तो मुझे नम और एफ नम प्रिंट करने हैं, मैसेजेस ये होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू %d कॉमा नम। देन दूसरा प्रिंट एफ फ्रैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू %d कॉमा एफ नम, और फिर एंड में रहेगा रिटर्न 0। और देखो ओपनिंग करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। अब ये कोड जो है वो तो हमने लिख लिया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बट यहाँ एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, वो ये है, देखो कोड लिखते वक्त मैं कैसे कोड लिख रहा हूँ ये भी समझो। ओपनिंग करली ब्रैकेट के नीचे हमेशा उसके क्लोजिंग करली ब्रैकेट वाली पेयर होती है। बाकी इनके अंदर जो लिखना है वो हम टैब यूज करके लिखेंगे। टैब की होती है आपके कीबोर्ड पे, वो टैब हमेशा यहाँ पे आपको यूज करना है। याद रखना क्या यूज करना है? हमेशा टैब की आपको यूज करनी है। क्लियर हुआ सबको? क्या यूज करना है? टैब की। ठीक है, कैसे हमने printf मेंशन किया ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। बगार बाबा समझते का पहा ऑनलाइन वाले हाई करें। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन रहा, मैसेज कर जा रहे बाबा नो। क्वेश्चन, आपके पास 3 वेरिएबल्स है। देखो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन दे भी रहा हूँ आपको, इंट मेन फंक्शन में हमारे पास है इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर दिया। इंट b इज इक्वल टू 5, डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर दिया। अब हमारे पास है इंट आंसर इज इक्वल टू 15। हम एडिशन नहीं कर रहे, हमने डायरेक्ट वैल्यूज इधर मेंशन की है। अब जो आउटपुट मुझे प्रिंट करना है, ओके आउटपुट, वो कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए। देखो 10 + 5 इज इक्वल टू 15, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ओके आउटपुट, ये आउटपुट है।
10 प्लस 5 इक्वल टू 15, उसके बाद प्रिंट होगा 10 माइनस 5। ओके, ये नहीं हो सकता, चलो ठीक है। ये वाला एक स्टेटमेंट बस प्रिंट करने के लिए आपको printf लिख देना है। ओके, राइट printf टू प्रिंट दिस आउटपुट 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ओके, लिख लो। और मैं इधर एंड में लिख रहा हूँ रिटर्न 0। ये कोड कंप्लीट कर लो। इधर बीच में वो स्टेटमेंट चाहिए printf वाला, सो दैट वो प्रिंट करे 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये आंसर की वैल्यू है। ठीक है, करा बरा फटाफट। हाँ, झालं का रे? बघा जमलंय का? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सी। तो मैसेज क्या होना चाहिए? 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। अब अपने वेरिएबल की जगह सबसे पहले हमें फिक्स करनी थी। तो क्या जगह फिक्स है वेरिएबल की? ये जो है ए की जगह है, ये बी की जगह है और ये आंसर वेरिएबल की जगह है। और ये जगह फिक्स होने के बाद उस जगह पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर यूर वेरिएबल मेंशन कर देने हैं। क्या करना है बच्चों? फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर यूर वेरिएबल मेंशन कर देना है। ओके, तो फिर हम लिखेंगे सी %d। ओके, देखो मैसेज हमें डिसाइड करना था ना, मैसेज डिसाइड हो गया। %d प्लस जो है वो एज इट इज, क्योंकि हमें उसे कंसोल पे भेजना है, तो प्लस एज इट इज। उसके बाद 5 के लिए अगेन %d इक्वल टू एज इट इज, क्योंकि उसे कंसोल पे भेजना है। और 15 के लिए अगेन %d, 15 के लिए अगेन %d। बस हो गया, मैसेज इतना ही है। अब दूसरी स्टेप क्या थी? पूरा का पूरा मैसेज जो है वो डबल कोट में डाल दो। ओके, पूरा मैसेज हमने डबल कोट में डाल दिया। डन, ओपनिंग क्लोजिंग डबल कोट्स। उसके बाद आफ्टर डबल कोट्स कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स मेंशन कर दो। ओके, अब वेरिएबल मेंशन करने का रूल क्या था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, तो कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी अपने पास? 3 हैं, 1, 2 और 3। अब ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए जो 3 वेरिएबल्स आपको मेंशन करने हैं वो आपको उसी सीक्वेंस में मेंशन करने होंगे जिस सीक्वेंस में आपको उन्हें प्रिंट करवाना है। मतलब ये जो पहला %d है ये हमें किसके लिए चाहिए? a के लिए चाहिए। ये किसके लिए चाहिए? a के लिए। तो पहला वेरिएबल a ही होना चाहिए, बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल गेट्स मैप्ड टू फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैप हो जाती है।
अब दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे कौन चाहिए, बी, तो कॉमा दे करके बी मेंशन कर देना है, कॉमा सेपरेटेड, ऊपर लिखा भी है हमने, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। सो ए कॉमा बी कॉमा, तीसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर पे कौन आएगा, आंसर वेरिएबल ANS। तो ये सब डिसाइड हो गया, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर, 3 वेरिएबल, कॉमा सेपरेटेड। अब ये पूरी की पूरी चीज आपको प्रिंटफ में डाल देनी है। सो यहाँ पे आएगा प्रिंटफ डबल कोट में %d प्लस %d इक्वल टू %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा A B आंसर। अब समझो ये B वाली जो वैल्यू है ये जाएगी सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, और ये आंसर वाली वैल्यू जो है ये जाएगी थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर पे, और फिर आपका प्रिंटफ जो भी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी उसे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। कौन, प्रिंटफ। कंसोल यानी कौन, आउटपुट विंडो, ब्लैक कलर की आउटपुट विंडो, ब्लैक का आउटपुट विंडो बराबर कळाले का। ओके, नोट कर लो इसको, प्रिंटफ को नोट कर लो, मैपिंग कैसे हो रहा है वो भी नोट कर लो। बघा ऑनलाइन वाले समजते का बघा, चलो हो गया, प्रिंटफ समझ गए हो। ओके चलो अब एक मैसेज आपको दिखाता हूँ, एक कोड दिखाता हूँ, उस कोड का हमें आउटपुट समझना है, ठीक है। सी लेट्स से वी हैव इंट मेन, ओके, और मेन फंक्शन में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंटफ, इधर लिखा मैंने हेलो और डबल कोट कंप्लीट, फिर मैंने और एक प्रिंटफ लिखा वर्ल्ड, डबल कोट कंप्लीट, पैरेंथेसिस कंप्लीट, प्रिंटफ कंप्लीट, और फिर एंड में रिटर्न 0। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द स्पेस, हाँ स्पेस मेंशन करना भूलना नहीं है, नहीं तो वो रिटर्न और 0 को एक साथ पढ़ेगा और एरर देगा, तो बीच में स्पेस कंपलसरी होनी चाहिए। अब देखो हमें ये समझना है व्हाट इज द आउटपुट, ये थोड़ा सा स्ट्रिंग जो है इसको थोड़ी चेंज कर रहा हूं मैं, देखो मैं इधर लिखूंगा अभी डैश वर्ल्ड। अब ये आउटपुट क्या होंगे, पॉसिबल आउटपुट्स में यहां पे लिख रहा हूं, देखो आउटपुट, पहला आउटपुट ये हो सकता है कंसोल पे पहली लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो और दूसरी लाइन पे प्रिंट हुआ वर्ल्ड, पहली लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो और दूसरी लाइन पे प्रिंट हुआ वर्ल्ड। दूसरा आउटपुट हो सकता है हेलो और सेम लाइन पे प्रिंट हुआ वर्ल्ड, ओके, ये एक दूसरा आउटपुट हो सकता है। आपको क्या लगता है इन दो में से कौन सा आउटपुट होना चाहिए? आपको मुझे पर्सनल पे बच्चों मैसेज करना है, ओके। मैंने एक मैसेज किया हुआ है देखो ग्रुप पे, आपके आंसर्स मुझे यहाँ भेज दो कि ये प्रिंटफ जो अभी कोड हमने लिखा हुआ है उसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, बस ऑप्शन चूज करना है। और मैंने देखो ग्रुप पे मैसेज किया हुआ है, वो नंबर सेव कर लो, नंबर सेव कर लो।
हो गया? ओके, तो देखो आउटपुट क्या होगा अब आपको बताता हूँ। सी, एक कंसोल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर कंसोल वाली विंडो, ठीक है। हम रन भी करके देखेंगे, ओके। तो ये हमारी कंसोल वाली विंडो है, मान लो। जास्त तिरकं झालं नाही, आलं बरोबर। ओके, दिस इज कंसोल वाली विंडो, ठीक है। मतलब रन करने के बाद जो ब्लैक कलर का आउटपुट आता है ना, वो ये है, ऐसा मान लो। और यहाँ पे मान लो आपका कर्सर है, तो अब ये प्रिंट करेगा प्रिंट एफ हेलो, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया, हेलो। और हेलो प्रिंट करने के बाद आपका कर्सर भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ओके, हियर इज योर कर्सर। अब दूसरा प्रिंट एफ जब एग्जीक्यूट होगा तब डैश वर्ल्ड प्रिंट होगा, और वो डैश वर्ल्ड वहीं पे प्रिंट होगा जहां पे आपका कर्सर है। सो वेयर इज योर कर्सर, तो आपके कर्सर की करंट पोजीशन ये है, और यहीं पे प्रिंट होगा डैश वर्ल्ड, यहीं पे प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? डैश वर्ल्ड। समझ रहे हो नहीं? राइट, यही प्रिंट होगा डैश वर्ल्ड। क्लियर हो गया? राइट, तो ये दूसरे प्रिंटफ का आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया। अब नेक्स्ट लाइन पे क्यों नहीं गया, इस बात को भी समझो। तो नेक्स्ट लाइन पे ये आउटपुट प्रिंट होने के लिए आपका ये जो कर्सर है उसे नेक्स्ट लाइन पे हमें लेकर जाना पड़ता है। कर्सर कभी भी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता। एज ए प्रोग्रामर you have to write code to take a cursor on next line. You have to write code to take a cursor on next line. समझ रहे हो नहीं? आपको क्या करना पड़ेगा? कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड लिखना पड़ता है? टेक कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन। चलो वो देखते हैं, लेकिन पहले ये समझो इस वाले कोड का आउटपुट क्या होगा। ये वाला आउटपुट होगा, क्योंकि हमने सेकंड प्रिंटफ को एग्जीक्यूट कराने से पहले अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं किया। दैट इज वाई आउटपुट इज हेलो डैश वर्ल्ड। व्हाट इज आउटपुट? हेलो डैश वर्ल्ड, बिकॉज cursor is not shifted to the next line before first printf. इधर लिख लेना, because cursor is not shifted to next line before second printf. Before second printf. Cursor is not shifted to next line before second printf. और इसके बाद ये भी नोट कर लेना, एज ए प्रोग्रामर यू हैव टू राइट कोड टू टेक कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये आपकी कंसोल वाली आउटपुट की विंडो है। लिहून ठेवा बाळांनो पटापट पटापट। हो गया? ओके, अब देखो कोड लिखना है मतलब क्या करना है ये भी जरा समझते हैं। कोड लिखना है मतलब क्या करना है। ओके, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिंपली एक कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं /n। ओके, ये एक कैरेक्टर है, बस ये कैरेक्टर हमें वहाँ पे मेंशन करना है जहाँ आपको कर्सर लेकर के नेक्स्ट लाइन पे जाना है।
तो वहाँ पे आपको स्लैश एन मेंशन कर देना है। ओके, ये है बैकस्लैश n। क्या है ये है बैकस्लैश n। ओके, इसको कहा जाता है सी लैंग्वेज में न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, वी कॉल इट व्हाट, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो क्या करता है न्यू लाइन कैरेक्टर? आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने का काम करता है। क्या करता है? आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने का काम करता है। कौन? स्लैश एन। कौन करेगा? स्लैश एन करेगा। ओके, ठीक है। अब कैसे यूज करना है इसको, चलो वो भी देखते हैं कि यूज कैसे करना है। ठीक है, सी इधर कैसे यूज करना है वो बाद में समझेंगे। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। वी हैव इंट मेन। ओके, और मेन फंक्शन में हमने लिखा हुआ है printf हेलो स्पेस वर्ल्ड। ओके, तो ये वाला जो printf है इसका आउटपुट कुछ इस तरह से रहेगा, हेलो स्पेस वर्ल्ड। अब स्लैश एन यूज करने से होगा क्या, वो जरा समझते हैं। अब स्लैश एन यूज करने का पहला रूल समझो। इन printf use slash n always inside double quotes। ओके, और ये printf वाला रूल भी याद रखना। every printf can have only one pair of double quotes। ओके, सिर्फ एक पेयर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये सेकंड रूल क्या कहता है देखो, यू कांट गो फॉर दिस printf हेलो कॉमा वर्ल्ड। ओके, ये नहीं लिखना है आपको। आपको एक printf में सिर्फ एक डबल कोट वाली पेयर मेंशन करनी है, और उसी डबल कोट के अंदर आपको जो भी अपने मैसेजेस देने हैं वो मेंशन करने होंगे। तो स्लैश एन क्या कहता है कि भाई printf में जब स्लैश एन आपको यूज करना है, ये वाला स्लैश एन हमेशा डबल कोट के अंदर यूज किया करो। हमेशा कहाँ पे यूज करना है? डबल कोट के अंदर यूज करना है। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? अब स्लैश एन से क्या होगा ये जरा समझते हैं। ओके, ये कंसोल यहाँ से हटा देते हैं, लेट्स रिमूव इट। अब देखो ये जो printf है, इस printf का आउटपुट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आउटपुट रहेगा हेलो वर्ल्ड। लेट्स राइट अनदर printf। तो मैंने लिखा printf डबल कोट हेलो। अब इधर जो स्पेस लिखी है, इंस्टेड ऑफ स्पेस आई विल राइट स्लैश एन और फिर वर्ल्ड। ओके, अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। इसका आउटपुट देखते क्या होगा, क्या रहेगा इसका आउटपुट। तो हेलो स्लैश एन वर्ल्ड का आउटपुट रहेगा। देखो यहां से प्रिंटिंग शुरू होगा, तो प्रिंट हुआ HELLO, और जैसे ही आपका एग्जीक्यूटर ये स्लैश एन देखेगा, स्लैश एन, वो समझ जाएगा कि स्लैश एन का मतलब है कर्सर को लेकर के नेक्स्ट लाइन पे जाओ। तो आपका कर्सर हेलो के बाद सीधे नेक्स्ट लाइन पे आया, और नेक्स्ट लाइन से आगे फिर क्या प्रिंट हुआ? वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो ये वाला जो printf है इसका आउटपुट होगा हेलो, और हेलो के नीचे नेक्स्ट लाइन पे वर्ल्ड प्रिंट होगा। चलो और एक printf मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सी printf मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो WSLD। अब आउटपुट क्या होगा बताओ? अब आपका आउटपुट रहेगा, देखो printf यहाँ H से प्रिंट होना शुरू हुआ, तो ये हुआ HELLO, और उसके बाद W भी है,
और W के बाद कौन आया? W के बाद आया /n। नाउ ड्यू टू दिस /n, ड्यू टू दिस /n आपका कर्सर जो है वो कंसोल विंडो वाला वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद फिर क्या प्रिंट हुआ? ORLD। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद प्रिंट हुआ ORLD। तो ये जो सेकंड प्रिंटफ है वो ये वाला आउटपुट आपको प्रिंट करके देगा। कंक्लूजन, डबल कोट में जब आप /n लिखते हो तो /n के आगे जो भी है वो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाता है। /n के आगे जो कुछ भी है वो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाता है। समझ गए हो? तो जब भी आपको कोई डेटा नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो उससे पहले बस आपको क्या मेंशन कर देना है? /n मेंशन कर देना है। उससे पहले आपको क्या मेंशन कर देना है? /n मेंशन कर देना है। ओके, सो दैट इज द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ। तो ये नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाने के लिए क्या करना है, समझ गए हो? चलो, ये जो आपने कोड लिखा था, ये जो आपने लिखा हुआ है, उसके नीचे अब लिखना शुरू करते हैं। लिखो लिखो, टू डू दिस C has given us a character called as new line character. To do this, बाळांनो नोट लिहावर का मी सांगतोय तुम्हाला, आपको बस ये नोट करनी है अपने नोटबुक में। लिखो, टू डू दिस C has given us a character called new line character. C has given us a character called new line character. Called what? New line character. It is represented by /n, \n, this is backslash. Okay, और ये वाला एक /n लिखना और इस पे काट मार देना, ये गलत है, that is wrong /n, ये वाला सही है। सी, ये रॉन्ग /n है और ये सही /n है। ठीक है, लिखो आगे। उसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रिमेंबर comma, always use /n inside double quotes of printf. Always use /n inside double quotes of printf. All the message written after /n, all the message written after /n will go to the next line on console window. Will go to the next line on console window. For example, ये वाला एग्जाम्पल लिखो, ये वाला एग्जाम्पल 1, ये वाला लिख लो, एग्जाम्पल 1, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। और उसका आउटपुट भी लिख लो आगे, हर प्रिंटफ के आगे उसका आउटपुट भी नोट कर लो।
चलो हो गया, ठीक है। स्लैश एन देखो समझ गए हो, हाउ टू यूज स्लैश एन, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। नाउ सी ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला अब दूसरा एग्जाम्पल आप लिखोगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हेलो और डैश वर्ल्ड के बीच में स्लैश एन डाल देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक्चुअली तीन ऑप्शन है आपके पास। देखो पहला ऑप्शन ये है, आप इधर स्लैश एन डाल सकते हो, स्लैश एन फिर डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन, तो क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। हेलो के बाद स्लैश एन की वजह से, स्लैश एन की वजह से आपका कंसोल वाला कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर डैश वर्ल्ड वहाँ नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। बस याद रखना, जैसे ही स्लैश एन मिलेगा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, जैसे ही स्लैश एन मिलेगा कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है, देखो ये डबल कोट यहीं पे हमने कंप्लीट किया, अब जो स्लैश एन है वो डैश वर्ल्ड के पहले मेंशन कर दो, स्लैश एन डैश वर्ल्ड, स्लैश एन डैश वर्ल्ड, ओके। तो प्रिंटफ के बाद देखो हेलो प्रिंट हुआ, हेलो के बाद जब दूसरा प्रिंटफ आएगा सबसे पहले आएगा स्लैश एन, एंड ड्यू टू दिस स्लैश एन कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन ऑन कंसोल। कंसोल पे आपका कर्सर जो है वो किधर जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, स्लैश वर्ल्ड, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। बस आपको ये समझना है, जहां से नेक्स्ट लाइन पे डेटा प्रिंट करना है उधर स्लैश एन चाहिए, जहां से डेटा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देना है उधर स्लैश एन चाहिए, समझ गए हो, ठीक है। एंड नाउ वी हैव थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये भी है, देखो वर्ल्ड हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में स्लैश एन चाहिए, तो मैंने लिखा तीसरा प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ में डबल कोट में आई विल मेंशन ओनली स्लैश एन डबल कोट कंप्लीट एंड सेमीकोलन, डबल कोट कंप्लीट एंड सेमीकोलन, डबल कोट कंप्लीट एंड सेमीकोलन, ओके। तो अब क्या होगा, पहला प्रिंटफ हेलो प्रिंट करेगा, कर्सर यहीं पे है। दूसरा प्रिंटफ स्लैश एन प्रिंट करेगा, स्लैश एन को प्रिंट करेगा मतलब ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा। और तीसरा प्रिंटफ डैश वर्ल्ड प्रिंट करेगा, समझ गए। तीसरे प्रिंटफ ने क्या प्रिंट किया, डैश वर्ल्ड प्रिंट किया, ओके। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, समझ गए हो। चलो ये वाला एग्जांपल लिख लो अभी, ओके। बाकी जो पहले दो ऑप्शंस दिखाए थे वो भी आपको पता होने चाहिए। करा फटाफट, लिहून टाका। चला झालं का, लिहून झालं का बघा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज प्रिंटफ। प्रिंटफ कैसे यूज करना है ये आप लोग अब शायद समझ गए हो। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो, या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्कैनफ, ओके, स्कैनफ, समझ गए। चलो ठीक है, तो जैसा हमने डिसाइड किया था आज का लेक्चर हम 10:30 को स्टॉप करेंगे। कल जो है आपका लेक्चर 10:05 को स्टार्ट होगा। वो मेरा डीएस ख़त्म होते होते 9:45 हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा खा के मैं बैठता हूँ, तो
स्टार्ट जॉइनिंग एट 9:50. ओके, 10:05 को अपना लेक्चर शुरू होगा. कल हम 11:15 11:30 तक लेक्चर लेंगे. ओके, कल से हमें थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. राइट, चलो बाळांनो थांबूया. अब आपको एक काम करना है. देखो ये जो प्रिंटफ स्लैशन वाले कोड हमने करके देखे हैं, प्रिंटफ और स्लैशन, ये वाले कोड बस अपनी मशीन में ट्राई करके देखो. ट्राई देम इन यूर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, जो भी है वहाँ पे ये कोड्स जो है इन्हें ट्राई करके देखो. ये एक्सपेरिमेंट करके देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलो वी विल स्टॉप टुडे. कोई डाउट होगा तो पूछ लो. बघा काही शंका असेल बाळांनो विचारून घ्या, अदरवाईज आपण आज थांबूया.